हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.3 के काफ़ी सारे लेक्चर्स बाकी हैं, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन में तकरीबन 10 पार्ट, 15 पार्ट, 20 पार्ट्स हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। तो इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाऊँ आपको और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया था, बट बिफोर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 आई वांट टू गिव यू सम फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपकी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक में भी ये फार्मूले मौजूद हैं, तो मैंने सोचा ये फार्मूले मैं बोर्ड पे भी लिख दूं, ताकि जब मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपको सामने नज़र भी आ जाए। तो जिस तरह डेरिवेटिव्स के फार्मूले होते हैं, इस तरह इंटीग्रेशन के भी फार्मूले होते हैं। ई की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई की पावर एक्स प्लस सी। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही है, ई की पावर एक्स के इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एलन सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एलन साइन एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एलन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 8, 9, 10, 11, अब ये फॉर्मूले असल में डायरेक्ट डेरिवेटिव के जरिए आ रहे हैं। कैसे? आपको पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 10x। इसी तरह सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स 10x। तो सेक एक्स 10x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? सेक x। तो उल्टा हो रहा है ना, डेरिवेटिव का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन होता है। इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कॉट एक्स। इसी तरह कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। e की पावर 2 माइनस 3x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ एक्सक्यूज़ मी, बट सब्स्टिट्यूशन से ज़रा जल्दी इसमें यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें सब्स्टिट्यूशन के बगैर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। आज कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ छोड़ दूँ, बाकी मैं करवा दूँ। तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3x, तो लेट कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 3, 2 का 0 माइनस 3x का माइनस 3। du बाई माइनस 3 क्या हो जाएगा? dx। अब देखें इंटीग्रेट e पावर 2 माइनस 3x, e पावर 2 माइनस 3x क्या है? u। dx क्या है? dx है माइनस 1/3 du। ये मैंने क्या किया है? माइनस को पहले ही बाहर कर लिया, एक स्टेप बचा लिया आपका। फंक्शन 100% u में ट्रांसफॉर्म हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर u का क्या होगा? e की पावर u। बट क्योंकि सवाल x की फॉर्म में था तो जवाब भी x की फॉर्म में होगा। e की पावर u, u हमारे पास क्या है? 2 माइनस 3x प्लस सी। प्लस सी लिखना नहीं भूलें। आंसर आ गया। कितना आसान था। एक और क्वेश्चन करते हैं u का e का सॉरी e का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेट e की पावर 1/u अपॉन u स्क्वायर du। अब स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी क्योंकि u की फॉर्म में है तो आप सब्स्टिट्यूशन में u के अलावा कोई और ले लें। u नहीं लीजिएगा, वरना फिर आप भूल जाएंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिया और कौन सा नहीं लिया। तो u की फॉर्म में तो t ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल्स टू 1/u। तो dt बाय du
1 अपॉन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन यू का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो डी टी, इस माइनस 1 को नीचे ले जाएं और डी यू यहाँ चला जाएगा और वो जो यू स्क्वायर लिखा हुआ है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें इंटीग्रेट ई की पावर 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू आपने क्या लेट किया, टी डॉट डी यू अपॉन यू स्क्वायर, डी यू अपॉन यू स्क्वायर आपके पास क्या है, डी टी अपॉन माइनस 1, माइनस क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर कर दें, माइनस 1 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ई की पावर टी का क्या होगा, ई की पावर टी माइनस 1 ई की पावर टी खुद क्या था 1 अपॉन यू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता हो, सब्स्टिट्यूशन में किसको लेना होता है वो पता हो, तो काम बहुत आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैं ये पूरे लेक्चर में मैं ये फॉर्मूले रब नहीं करूँगा, मैं ये फॉर्मूले सामने ही लिखा रहने दूँगा कि आपको सामने नज़र आते रहें फॉर्मूले। वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई पावर 2x³ प्लस 3, बहुत आसान सवाल है। लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3, डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा, डी यू बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब आ जाए इसके ऊपर, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, 4 को बाहर निकाल लें, ये डी यू हो जाएगा अपॉन ई की पावर ये हो जाएगा यू। अब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता जब तक ई यू ऊपर ना जाए, तो 1 अपॉन 4 ई की पावर माइनस यू डी यू। अब मैं चाहूँ तो इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन करवा सकता हूँ, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की ही फॉर्म में चल रहा है तो उसको ले लेते हैं। अब क्योंकि ये माइनस यू है, यहाँ पर प्लस एक्स है, तो एक दफ़ा और सब्स्टिट्यूशन कर दें इसकी, लेट टी इज इक्वल टू माइनस यू, तो डी टी बाई डी यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। तो डी टी माइनस को यहाँ ले जाएं और डी यू को यहाँ ले जाएं। अब देखें 1 अपॉन 4 इंटीग्रेट ई की पावर माइनस यू किसके बराबर है, टी डी टी, और आपके पास डी टी डी यू किसके बराबर है, डी यू है माइनस, तो ये माइनस की साइन आ गई, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4 ई की पावर टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी ही होगा, तो यह आ गया ई की पावर टी। बट टी खुद क्या था, टी खुद था माइनस यू, माइनस 1 अपॉन 4 ई माइनस यू खुद क्या था 2x³ प्लस 3 प्लस सी। इसका आंसर भी मैं बुक में चेक कर लेता हूँ। 5 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 8.3 एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी। 2x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 6x², तो 6 यहाँ आ जाएगा। अच्छा हुआ मैंने आंसर चेक कर लिया, बस वो बाज़ दफ़ा जल्दी में हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। ये हो गया हमारा सही। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और सवाल करते हैं, ई का ही सवाल करते हैं एक और। क्या है हमारे पास सवाल, ई का ही एक पार्ट और ले रहा हूँ। 6 ई की पावर x 2 ई की पावर 3k माइनस 5 की पावर 2/5 dx। अब दिखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत सारे ई नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये है ई की पावर x और ये dx है। ये दोनों तो आपके पास हैं वेरिएबल्स। ये है ई की पावर 3k,
एक्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 2e⁻³ - 5 और अंदर क्या रह जाएगा ex dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2e⁻³ - 5 और ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex ही होती है, प्लस c आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने e के कुछ क्वेश्चंस करवाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट्स हैं? टोटल 16 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स अभी कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ फिर आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। इंटीग्रेट sin 3x + 2 dx। स्टूडेंट, ये सवाल विद सब्स्टिट्यूशन भी सिखाऊंगा मैं आपको, विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सिखाऊंगा। देन इट विल अप टू यू कि आप किस मेथड को प्रेफर करते हैं। पहले कर लेते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। sin 3x + 2 dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x। तो sin 3x + 2 का क्या होगा? -cos 3x + 2। वहाँ हम क्या करते थे डेरिवेटिव में? इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन करते थे। जैसे sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x × 2। यहाँ पर sin 3x + 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? -cos 3x + 2। डेरिवेटिव में हम फंक्शन के डेरिवेटिव से यानी कि एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे। तो 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 + c। ये आपका आंसर आ गया। बट अगर आप इसमें कंफर्ट नहीं है तो यही सवाल मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूं। लेट इस पूरी चीज को u ले लें। du/dx आपके पास क्या हो जाएगा? 3। du/3 आपके पास क्या हो जाएगा? dx। देन इंटीग्रेट साइन, ये पूरी चीज़ आपने क्या ली? u डॉट dx आपके पास क्या है? du/3। 1/3 को बाहर ले लीजिए, साइन u du 1/3। साइन इसका इंटीग्रेशन -cos x है, तो साइन u का क्या होगा? -cos u -cos u -1/3 cos u। u आपने क्या ऐड किया था? 3x + 2 + c। आंसर देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विदाउट सब्स्टिट्यूशन करा, आंसर आ गया। विद सब्स्टिट्यूशन किया, आंसर आ गया। सेम आंसर है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं असल में क्या सिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ करें, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो जान छुड़ाएं करके। आपके मार्क्स कोई कम थोड़ी होंगे इससे। बट ये अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये कर लें, ये अच्छा लगता है आप ये कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊं। एक और पार्ट करते हैं इसका, पार्ट 3। अब आप खुद देखें, sin² x cos x dx। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन? कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उस फंक्शन की पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। यही बताया ना मैंने आपको। तो आप गौर से देखें, फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पावर के नीचे लिखा हुआ है। पावर 2 है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है? यस, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसकी पावर में 1 ऐड करें और वही चीज़ नीचे लिख दें, 1/3। ये हो जाएगा sin 3x + c। आंसर। क्या ज़रूरत थी सब्स्टिट्यूशन करने की? सब्स्टिट्यूशन करके करवाऊंगा तो तब भी यही आंसर आएगा। बट नो नीड, आई डोंट वांट टू डू दिस क्वेश्चन विद सब्स्टिट्यूशन। बिला वजह अपने काम को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है।
पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेट सेक डेल्टा एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ ज़रूरत है सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि सेक एक्स की इंटीग्रेशन तो ln सेक प्लस 10 होती है, बट रूट एक्स नीचे भी तो लिखा हुआ है, लिहाजा अब मजबूरी है। तो अब जब मजबूरी है तो कर लीजिए, लेट u इज इक्वल टू रूट एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स। आप जानते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इतनी ज़्यादा डेरिवेटिव पढ़ाने के बाद अब भी अगर मैं आपको ये बताऊं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव किस तरह निकलेगा तो ये गलत बात होगी, तो वो आपने आप खुद समझना है। 2 को वहाँ ले जाएं, 2 डी यू इज इक्वल टू डी एक्स को वहाँ ले जाएं, डी एक्स अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ आ जाएं, इंटीग्रेट सेक रूट एक्स किसके बराबर है, u के बराबर, डी एक्स अपॉन रूट एक्स किसके बराबर है, 2 डी यू के। डी यू यहाँ रखें, 2 को पहले ही बाहर ले जाएं। 2 सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक u का क्या होगा, ln सेक प्लस 10, यानी कि ln सेक u प्लस 10u। बट चूँकि u हमारे पास क्या था, रूट एक्स था, तो u को रूट एक्स से रिप्लेस करना ना भूलें। ये आपके पास प्लस c, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप जब किसी क्वेश्चन को लें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे क्वेश्चन ना हो, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा तो सेकंड अटैम्प्ट में हो जाएगा, सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। और जब आपका आंसर ख़ुद करने पर आता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 7 देखें, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 2ax dx। शिकल अजीब सी लग रही है 2ax, तो 2x को ख़त्म करने के लिए इसको पहले सब्स्टिट्यूशन में ले लाए, u इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, और du बाई 2a इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 2ax आपने क्या लिया u, dx आपके पास क्या है du अपॉन 2a, 2a को बाहर ले लीजिए, 1/2a इज इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर u du, 1/2a। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, ये लिखी भी आपके सामने। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो सेक स्क्वायर u की क्या होगी 10u, और 1/2a 10u, u आपने क्या लेट किया था 2ax प्लस c, आंसर। तो फॉर्मूला का गेम है, समझने का है, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। चलें, आज मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी शुरू कर देंगे। अब मैं ले रहा हूँ पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 है इंटीग्रेट ऑफ e पावर 3 cos 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x dx। ये है वो क्वेश्चन जो विदाउट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। तो लेट कर लें, पावर क्या है u e की 3 cos 2x du बाय dx। 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 6 साइन 2x। अब du इस माइनस 6 को नीचे ले जाएं और dx को वहाँ ले जाएं, साइन 2x dx। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाएं, e पावर 3 cos 2x क्या होता है u लिया आपने, डॉट साइन 2x ds किसके बराबर है
डी यू 1/6 माइनस 1/6 ई पावर यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर यू, और माइनस 1/6 यू आपके पास क्या है 3 cos 2x प्लस सी। ये वो जगह थी जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ने आपके काम को बेइंतहा आसान कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ही कंटिन्यू करूँगा, यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। आपसे बस मेरी खाली ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई पार्ट कोई क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये सवाल आप करवा दें, ये पार्ट करवा दें, मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करवाऊँगा। बट आप लिखेंगे तो मैं करवाऊँगा आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। प्लीज़ कोई भी लेक्चर मिस नहीं करिएगा, एक लेक्चर मिस करने से आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करवाएँ। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।